यह कहानी है एक ऐसे लड़की के बारे में जो अपने पापा को मारने के बाद वह जेल चली जाती है और जेल में सभी लोग उसके साथ में जबरदस्ती करने का कोशिश करते हैं और उसके बाद वह लड़की जेल से कैसे रिहा होती है वह आपको इस मूवी में पता चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एना होता है। वह अपने कमरे में बैठकर गिटार बजा रही थी कि तभी वहाँ पर उसके स्टेप फादर आ जाते हैं और एना को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसके बाद वह उसके साथ में जबरदस्ती इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद एना खुद को बचाने के लिए अपने डैड को धक्का दे देती है, पर धक्का लगने की वजह से एना के फादर किसी नुकीली चीज से टकरा जाते हैं और वह नुकीली चीज उसके डैड के गर्दन में जाके घुस जाती है जिसके कारण उसके डैड की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है और एना को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। कोर्ट में एना खुद को बेगुनाह साबित करने की काफी ज्यादा कोशिश करती है पर कोर्ट उसकी बात नहीं मानता है और उसको 4 साल की सजा दे देती है। इसके बाद एना को जेल भेज दिया जाता है जहाँ हम जेलर फ्रैंक को देखते हैं। वह उन लड़कियों से कहता है कि तुम सबको यहाँ के रूल को फॉलो करने होंगे, अगर आप में से किसी ने भी जेल के रूल को तोड़ा तो उन सभी को सजा मिलेगी। उसके बाद एना को अपने सेल में भेज दिया जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक जेनी नाम की लड़की से होती है। जेली यहाँ पर पिछले 5 साल से रह रही थी लेकिन वह किसी भी लड़की से ज्यादा बात नहीं करती, पर एना को देखने के बाद वह उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। अगले दिन एना जब जेल में काम कर रही थी तब उसके पास में एक कोडी नाम की लड़की आती है जो व्हाइट ग्रुप की लीडर थी। वह एना से कहती है कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, पर एना उस ग्रुप में जाने से बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि वह अकेले रहना चाहती थी। पर कोडी एना से कहती है कि यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुम अकेले रही तो बाकी के कैदी तुम्हारे साथ में बुरा व्यवहार करेंगे और तुम सेफ नहीं रह पाओगी। पर एना उसकी बात नहीं सुनती और कोडी उस पर गुस्सा हो जाती है। एक बार जब एना सफाई कर रही थी तभी वहाँ पर कोडी आती है और ग्रुप की सारी लड़कियाँ एना को मारने लगती है क्योंकि एना ने कोडी की बात नहीं मानी थी। इसके बाद एना फ्रैंक के पास में जाती है जो इस जेल का जेलर होता है और फ्रैंक से वह कोडी की शिकायत करती है, पर फ्रैंक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पर बदले में मुझे तुम्हें कुछ देना होगा। अब यह कहकर फ्रैंक एना को छूने लगता है तो एना समझ जाती है कि फ्रैंक उसके साथ में इंटीमेट होना चाहता है, इसीलिए वह वहाँ से चली जाती है और अपने सेल में बैठकर चुपचाप रोने लगती है। तब जेनी उससे कहती है कि यहाँ पर तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी और उसके बाद वह एना के करीब जाती है और उसे किस कर लेती है। एना को भी यह अच्छा लगता है और उसके बाद वह दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। और अगले दिन जब एना काम कर रही थी तभी ब्लैक ग्रुप की एक लड़की उसके पास में आती है जो एना को परेशान करने लगती है। अब एना को यहाँ पे समझ में आ गया था कि अगर उसे यहाँ पर सेफ रहना है तो उसे कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन करना होगा, इसीलिए वह कोडी के पास में जाती है जो व्हाइट ग्रुप की लीडर होती है और वह उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। अब लंच के बाद कोडी एना को अपने सेल में लेके जाती है। अब कोडी यहाँ पे एना से कहती है कि अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में रहना है तो तुम्हें मारपीट करना सीखना होगा क्योंकि कमजोरों की हमारे ग्रुप में कोई भी जगह नहीं है। अगले दिन एना ब्लैक ग्रुप की एक लड़की से मारपीट करने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और एना को पकड़ के ले जाते हैं। एना ने जेल का रूल तोड़ा था इसीलिए अब उसे सजा मिलने वाली थी। एना के सारे कपड़े उतार के उसे एक रूम में रख दिया जाता है जो कि काफी ज्यादा ठंडा रूम होता है। फिर अगले दिन एना को फ्रैंक के सामने लाया जाता है जहाँ पर फ्रैंक एना से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी सजाओं से बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तो इस बार एना मान जाती है और फ्रैंक उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है और अब एना यहाँ पे समझ गई थी कि वहाँ पर रहने के लिए उसे किस तरह से सरवाइव करना है। इसके बाद वह कोडी के पास में जाती है और दोनों मिलकर ड्रग्स लेते हैं और इसके बाद वह दोनों ही आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन ब्लैक ग्रुप की एक लड़की एना से बदला लेने के लिए आती है जिसे एना ने पहले मारा था। अब यहाँ पर दोनों ग्रुप्स के बीच में फाइट हो जाती है और इस फाइट के लिए फ्रैंक एना को ही ब्लेम करता है क्योंकि वह एना के साथ में मजे लेना चाहता था और वो ऐसा ही करता है। वह एना को अपने पास में बुलाता है और उसके साथ में जिंगा लाला करने की कोशिश करता है। इसके बाद फ्रैंक एना से कहता है कि अगर तुम्हारी दोबारा कंप्लेन आई तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगा। और एना अब इन सभी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और इसीलिए वह काफी ज्यादा नशा करने लगती है। अब ज्यादा नशा करने की वजह से कोडी एना को समझाने की कोशिश करती है पर एना उसकी बात नहीं मानती जिससे गुस्सा होकर कोडी उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। और ब्लैक ग्रुप को जब यह पता चलता है कि कोडी ने एना को अपने ग्रुप से निकाल दिया है तो वह सभी उसे काफी ज्यादा मारते हैं। और एना अब पूरी तरह से नशेड़ी बन गई थी जो हर तरह के नशा करती थी। जेल में उसे 2 लड़कियां मिलती है जो हर वक्त नशे में रहती थी और एना भी उनके साथ में मिल जाती है और पूरा दिन नशा करने लगती है। और एक दिन जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है पर एना उसे इग्नोर करती है। और फिर एक दिन एना ब्लैक ग्रुप से लड़ने के लिए जाती है और यहाँ पर उन सभी की फाइट हो जाती है और इस फाइट का इल्जाम एना पे आता है और इसे फिर से एक ठंडे रूम में रखा जाता है लेकिन फ्रैंक उसे उस रूम से बाहर निकलवा देता है और उस ठंडे रूम से बाहर निकलते ही एना फिर से नशा करना शुरू कर देती है
लेकिन इस बार कोडी उसे देख लेती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और उनके साथ में फ्रैंक भी था। और यहाँ पर एना खुद को मारने की कोशिश करती है, पर एक गार्ड उसे रोक लेता है और एना को फिर से उसी ठंडे रूम में बंद कर देते हैं। अब एना यहाँ पे पूरी तरह से ड्रग्स का शिकार हो गई थी और ड्रग्स न मिलने के कारण वह पूरी तरह से बीमार हो गई थी। और एक बार जब उसे यहाँ पे खाना दिया जाता है तो वह खाने की प्लेट को तोड़ के अपने हाथ काटने लगती है, पर एक गार्ड उसे देख लेता है और उसकी जान बचा लेता है। अब एना को कई दिनों तक मेडिकल रूम में रखा जाता है, जहाँ पर जेम नाम की नर्स उसका ख्याल रखती है। और ठीक होने के बाद एना अपने सेल में जाती है और अपने शोल्डर में बने हुए ग्रुप के टैटू को मिटा देती है। और कोनिक को जब यह पता चलता है तो वह उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एना की गाल को काट देती है। उसके बाद एना जब मेडिकल रूम में होती है तो फ्रैंक उससे मिलने के लिए आता है और एना को गंदे तरीके से छूने लगता है, लेकिन जेन ये सब देख लेती है। उसके बाद फ्रैंक जब वहाँ से चले जाता है तो जेन एना से फ्रैंक के बारे में पूछता है, तो एना उसे सब कुछ यहाँ पे बता देती है। और यह जानने के बाद जेन फ्रैंक के पास में जाती है और उसे कहती है कि वह उसकी सच्चाई सबको बता देगी, जिसे सुनकर फ्रैंक को इस बात से गुस्सा आता है और वह जेन को मार देता है। और एना को जब यह बात पता चलता है कि फ्रैंक ने जेन को मार दिया है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है। और अगले दिन फ्रैंक फिर से एना के साथ में इंटीमेट हो जाता है और अब पूरी तरीके से एना फ्रैंक से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वह हेल्प के लिए कोडी के पास में जाती है और कोडी को फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता देती है। उसके बाद कोडी यहाँ पे एना को एक अपना मोबाइल देती है और फ्रैंक की करतूतों को रिकॉर्ड करने के लिए कहती है। फिर अगली बार जब फ्रैंक एना के साथ में इंटीमेट हो रहा था तो वह सब कुछ उस कैमरे से रिकॉर्ड कर लेती है। और उसके कुछ दिनों के बाद जब सीनियर पुलिस वाले कैडिये से पूछताछ करने के लिए आते हैं तब एना फ्रैंक को पुलिस का वीडियो दिखा देती है, जिस वीडियो में फ्रैंक एना के साथ में इंटीमेट हो रहा था। जिसके बाद फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एना से सीनियर ऑफिसर माफी मांगते हैं और उसकी सजा को खत्म कर देते हैं और उसे उस जेल से रिहा कर देते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तब तक के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करो और एंजॉय करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस मूवी को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।